सनातन धर्म को बचाना है। आप क्या चाहते हो, आप पहले ये बताओ। हम यह चाहते हैं कि जो लव जिहाद मुख्य रूप से इस घटना को बना करके देश में हमारी हिंदू बहन बेटियों लाज को लव जिहाद पर कानून बनाया जाए, कठोर से कठोर कानून कोई लेटर वगैरह देना है। देना आपके पास है ये रहा लेटर, ये रहा आपके पास है। आप समझाओ, दिल्ली के अंदर कोरोना वाला मामला चल रहा है, इस तरह से निकल जाओ और ना ही धरना प्रदर्शन लाओ देगा। ठीक है, आपको कोई लेटर देना है मुझे दे दो। पार्लियामेंट थाने के पास देखिए, बात ऐसी है कि लव जिहाद के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों से अपनी पहचान छुपा करके, उनको गुमराह करके लड़के उनको अपने जाल में फंसा के पहले उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनसे धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। लड़की की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है और कई ऐसे केसेस हो भी चुके हैं पिछले कि जिसपे लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। आज तो दिल्ली में मार्च निकालने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जन सामान को इस बात के बारे में ज्ञात कराना चाहते हैं कि ये एक बहुत भयावह स्थिति है, भयावह इशू है, जिसमें कि बच्चों को और लड़कियों को इसके लिए हमें समझाना बहुत आवश्यक है। पहला। दूसरा, हम जैसे कि यूपी में योगी सरकार ने अपनी एक अलग कानून बनाया है, उसी प्रकार से दिल्ली सरकार और सभी प्रदेश सरकारों में सेंट्रल गवर्नमेंट लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े से कड़ा कानून लाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की को झूठ बोल करके या फिर अपनी पहचान छुपा करके उससे विवाह करता है और उसके ऊपर अगर उसको धर्मांतरण करने के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लड़कियों को इन चीजों से बचाया जाए, हमारा सम्मान बचाया जाए। जी मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद नाम का एक शब्द आज देश में बहुत ही व्यापकता से गूंज रहा है। इसी विषय को लेकर के राजस्थान के चूरू जिले से हमारे 20 धर्म योद्धा कार्यकर्ता अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के श्री विनोद प्रजापति और श्री रामचंद्र प्रजापति जी के नेतृत्व में आज दिल्ली पहुंचे हैं। पिछले 8 दिनों से प्रतिदिन 40 किलोमीटर चल करके आज 150 से अधिक किलोमीटर का अंतर काट करके 300 यह आज दिल्ली पहुंचे हैं। और हम आने का कारण क्या है? हमारा यहाँ पहुंचने का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार को इस शब्द के विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह लव जिहाद है या नहीं है, और है तो इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए, और नहीं है तो फिर जनता को इस पर निर्णय लेने का आश्वासन देना चाहिए। सर, जैसे लव जिहाद की बात करें, कुछ राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून के साथ साथ में जन जागृति मुख्य उद्देश्य है हमारा। जब तक हमारी बहन बेटियों के अंदर पारिवारिक रूप से इनको समझाया न जाए और जन जागृति न लाई जाए, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता के साथ साथ इनको वास्तविक जीवन न दिया जाए, तब तक कानून किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रोक नहीं लगा सकता। इसलिए हम घर घर में सनातन संस्कृति की बात करके, विश्व बंधुत्व की बात करके, चक्रवर्ती भारत की बात करके हर बहन बेटियों को जगाना चाहते हैं कि वह ऐसे अपराधियों से बचे जो नाम बदल करके, छद्म वेशधारी, कलावा पहन करके या तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों की आबरू को नीलाम करते हैं और बाद में उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे तक में ढकेल देते हैं। इस पर सरकार कठोर से कठोर कानून लाए और इसके लिए केंद्र सरकार को लगभग 6 माह का समय हम सब देते हैं, और ठीक 6 महीने में अगर केंद्र सरकार पूरे भारत में लव जिहाद पर कठोर कानून नहीं लाती तो पूरे भारत में जन जागृति ला करके एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। के यशस्वी कार्यकर्ता राजस्थान से 300 किलोमीटर का दायरा तय कर दिल्ली में ये लव जिहाद की इतनी भयानक घटना पर दिल्ली सरकार अर्थात भारत सरकार को चेताने के लिए आए हैं। अर्थात कोई भी फिरोज और मोहम्मद, रमेश और सुरेश बनकर, हिंदू बनकर, तिलक लगाकर, जनेऊ धारण कर हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित कर अपने प्यार के जाल में फंसाता है और हिंदू लड़कियों का
यौनाचार कर उनको छोड़ देता है। इस प्रकार की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में घट रही हैं। यह जो जुलूस है, प्रदर्शन है, यह केंद्र सरकार को चेताता है। इस प्रकार की घटनाएं निरंतर भारतवर्ष में बढ़ रही हैं और हिंदुओं पर आघात करने का प्रयास षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और आज प्रदर्शन के माध्यम से यह केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है कि लव जिहाद पर एक कानून बनाया जाए, कड़ा कानून बनाया जाए, जिस प्रकार की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में बंद हो। इसी आग्रह के साथ जय जय श्री राम। आपको पता है कि कोरोना काल में क्या परेशानी हो रही है और आप लोग इस समय भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, राष्ट्र के सभी कार्यकर्ता इस पे कार्य करते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमजोर कानून के कारण वो लोग बच जाते हैं। हमारी ये मांग है कि ये कानून सख्त से सख्त कानून बने, जिससे कि उन लोगों के सारे रास्ते बंद हो और हिंदू बहन बेटियों को इंसाफ मिले, उनका शोषण ना हो। इस तरीके की मांग अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा करता है। भारत माता की। जो गहलोत सरकार ये कह रही है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, हम इसलिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर हम भारत सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस पे कठोर से कठोर कानून बनाया जाए बहन बेटियों को बचाने के लिए। सर, इस तरह का भविष्य में भी आप लोगों ने आगे प्लानिंग की? अगर हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 6 महीने बाद बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं हमारी बात को नहीं संज्ञान में लिया गया सर, हमने एक ही बात कह रखी है, मोदी जी से तो हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हम निवेदन करने के लिए अशोक गहलोत को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने ये कठोर कानून अगर राजस्थान में लागू नहीं करवाया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे।